गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम हमारी कक्षा 5 का पाठ 11 पिकनिक के प्रश्नोत्तर करेंगे। तो पहला प्रश्न, आओ बात करें से। सगुन और गुनगुन की अपने पापा से क्या बातचीत हुई? सगुन और गुनगुन की पापा से पिकनिक पर जाने को लेकर बातचीत हुई, जिसमें उन्होंने गुनगुन को पिकनिक पर जाने से मना किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप गुनगुन की जगह होते तो पापा के साथ क्या बातचीत करते? यदि मैं गुनगुन की जगह होता तो पापा से पिकनिक पर जाने की इजाज़त लेता। मैं कहता, स्कूल के सब बच्चे जा रहे हैं, मैं भी जाऊंगा। यदि वो मुझसे कहते, तुम छोटे हो, परेशानी में पड़ जाओगे, इसलिए तुम नहीं जाना, मैं उन्हें बताता कि मेरी कक्षा के अन्य हम उम्र छात्र भी पिकनिक पर जा रहे हैं, फिर देखभाल के लिए हमारे अध्यापक जी भी रहेंगे। इस प्रकार की बातचीत करके मैं पापा की सहमति लेता। अगला क्वेश्चन, विद्यालय की बाल सभा का फैसला सही या गलत? आपकी क्या राय है? सही था या गलत? आपकी क्या राय है? अपनी राय में पक्ष में तर्क दीजिए। अपनी राय के पक्ष में तर्क दीजिए। विद्यालय की बाल सभा का फैसला सही था। मेरी राय के अनुसार विद्यालय की ओर से गुनगुन के साथ अध्यापकों को एक सहायक भी भेजना चाहिए। एक सहायक भी भेजना चाहिए था जो उसकी ठीक से जिम्मेदारी रखता। ऐसा करने से शायद और भी अच्छा रहता। अगला क्वेश्चन, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि जब आपका कोई काम करने के लिए बड़ों ने मना किया है, उस वक्त आपको कैसा लगा? कक्षा में साथियों के साथ अनुभव साझा करें। हाँ, एक बार जब मैं छोटा था तब मेरे पापा ने मुझे अकेले मेला जाने से मना किया था और मैं रोकर रह गया था। उस समय मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। इसी तरह आप अपने अनुभव के अनुसार उत्तर और भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, सोचो और लिखो से। पापा गुनगुन को पिकनिक पर जाने से क्यों मना कर रहे थे? पापा गुनगुन को पिकनिक पर जाने से इसलिए मना कर रहे थे क्योंकि वह दिव्यांग थी, वह अपाहिज थी, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी बच्चों ने पिकनिक जाने से क्यों मना कर दिया? सभी बच्चों ने पिकनिक पर जाने से इसलिए मना कर दिया था क्योंकि वे सबके साथ पिकनिक का आनंद लेना चाहते थे, अपने किसी भी साथी छात्र को छोड़ना नहीं चाहते थे। अगला प्रश्न, गुनगुन के पिता से शिक्षक ने क्या क्या बातचीत की? तो शिक्षक ने गुनगुन के पिता से उसके पिकनिक पर जाने से मना करने के बारे में पूछा। पिताजी ने गुनगुन की परेशानी की बात कही। इस पर गुरुजी ने उन्हें बच्चों द्वारा देखभाल करने का आश्वासन दिया और बाहरी जीवन को पढ़ाई से जोड़ने की बात कही। अंततः गुनगुन के पिताजी सहमत हो गए। अगला प्रश्न, आपके विद्यालय की बाल सभा में क्या क्या होता है? लिखिए। मेरे विद्यालय की बाल सभा में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां होती हैं जिनका उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास करना होता है। इसमें भाषण, प्रश्नोत्तरी, नृत्य, संगीत, खेल और अन्य रचनात्मक गतिविधियां शामिल होती हैं। अगला प्रश्न, यदि गुनगुन पापा से मना करने के बाद अपनी डायरी लिखती तो वह मन की कौन सी बातें डायरी में लिखती? मेरे अनुसार शायद वह अपने मन की उस बात के बारे में डायरी लिखती जिसमें उसके जीवन की विवशता छिपी थी। उसमें वह उन सब चीज़ों के बारे में लिखती जब उसे अपनी विकलांगता को लेकर मजबूरियों का सामना करना पड़ा और अपनी जिजीविषा या और इच्छा शक्ति के बल पर उन स्थितियों पर विजय प्राप्त की, जैसे बस में चढ़ना उतरना, बच्चों के साथ खेलना कूदना आदि। अगला प्रश्न, भाषा की बात से। तो निम्नलिखित वाक्यों में सही विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। क्या आपने अपना काम पूरा कर लिया? बच्चों, इसमें प्रश्न पूछा गया है तो हम क्या लगाएंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या आपने अपना काम पूरा कर लिया? इसमें हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। अगला प्रश्न है, रवीश, रवि, रीना और रोहित पढ़ाई कर रहे थे। तो बच्चों, यहाँ समानार्थी मित्रों के नाम है तो बीच में यहाँ पर कोमा लगेगा। रवीश कौमा रवि कौमा रीना और रोहित पढ़ाई कर रहे थे। सेंटेंस कंप्लीट हो गया तो यहाँ पूर्ण विराम लग जाएगा।
अगला प्रश्न है, गुरुजी बोले मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। तो बच्चों यहाँ जब किसी की कही हुई बात को लिखा जाता है तो उसे डबल इन्वर्टेड कोमा या जिसको दोहरा उद्धरण चिन्ह कहते हैं इसमें लिखा जाता है। तो गुरुजी बोले कोमा मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता पूर्ण विराम, और इस पूरी बात को हम इन्वर्टेड कोमा में रखेंगे। अगला प्रश्न है, राम बोला अरे वाह यह तो बहुत सुंदर चित्र है। तो राम बोला के बाद कोमा और अरे वाह, वाह एक विस्मयादिबोधक शब्द है तो इसके आगे विस्मयबोधक चिन्ह लगेगा। यह तो बहुत सुंदर चित्र है, इस पूरी बात को इन्वर्टेड कोमा डबल इन्वर्टेड कोमा में रखा जाता है दोहरा उद्धरण चिन्ह में। अगला प्रश्न है, गुनगुन और सगुन खुशी खुशी अपने कमरे में बैठी हैं। तो गुनगुन और सगुन खुशी खुशी अपने कमरे में बैठी है, इसका मिसप्रिंट हो गया है, उत्तर ऊपर दे दिया है, प्रश्न नीचे दे दिया है। अगला प्रश्न है, ऊपर के वाक्य में खुशी खुशी शब्द आया है। हम अपनी बातचीत में कभी कभी एक शब्द को 2 बार बोलते हैं। ऐसे और शब्दों का प्रयोग इस कर वाक्य बनाइए, जैसे घूम घूम, राजू घूम घूम कर बगीचे में सभी पौधों को देख रहा था। तो आगे इसी तरह के कुछ शब्द दिए हैं जिन पर वाक्य बनाना है, जैसे धीरे धीरे, सर्प धीरे धीरे अपने बिल में घुस गया। पास पास, सगुन और गुनगुन दोनों पास पास बैठी थी। चलते चलते, यात्री रास्ते में चलते चलते थक चुका था। अगला प्रश्न, आप बाल सभा के अध्यक्ष हो, आपको सभी विद्यार्थियों से प्रश्न पूछने हैं। क्या, किसने और क्यों शब्द का प्रयोग करके 4 प्रश्न लिखिए। तो बच्चों उदाहरण के लिए पहला प्रश्न दिया है, क्या आप लोग विद्यालय की सफाई करेंगे। तो इसी तरह हमें इन प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करते हुए आगे के वाक्य बनाने हैं। सुबह, पहला हम बनाते हैं क्या से, सुबह के समय आप क्या करते हैं। दूसरा प्रश्न बनाएंगे हम किसने से, आपको पिकनिक जाने से किसने मना किया। अगला प्रश्न बनाएंगे हम क्यों से, आपको खेलना क्यों पसंद है। और अगला प्रश्न है, आपके मन में क्या चल रहा है। नीचे 2 लोगों के बीच किसी विषय पर बातचीत को 2 तरह से लिखकर प्रस्तुत किया गया है। इसे पढ़ो और इसके आधार पर नीचे दी गई गतिविधि को पूरा करो। तो पहला तरीका जो कि एक संवाद लेखन रूप में लिखा है, राजा, राजा बोल रहे हैं, तुम रोज कितना काम लेते हो, कितना कमा लेते हो। किसान बोल रहा है, महाराज मैं रोज 4 आने कमा लेता हूँ। राजा चौंक कर, बस 4 आने, इतने में गुजारा चल जाता है। किसान विनम्रता से, जी महाराज बहुत अच्छी तरह से। राजा, वो कैसे। अब इसी संवाद लेखन को हम दूसरे तरीके में बातचीत के रूप में, एक कहानी के रूप में लिखेंगे। एक दिन राजा ने किसान से पूछा कि वह एक दिन में कितना कमा लेता है। किसान ने बताया कि वह रोज 4 आने कमाता है। यह सुनकर राजा चौंक गए। उन्होंने किसान से जानना चाहा कि आखिर 4 आने में उसका गुजारा कैसे चल जाता है। राजा का सवाल सुनकर किसान ने बहुत ही विनम्रता से कहा कि उसका गुजारा बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है। यह सुनकर राजा ने किसान से फिर पूछा कि वह 4 आने में अपना गुजारा कैसे कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपक दौड़ता हुआ आता है, देखो दादाजी ये इतने सारे लोग आपसे मिलने क्यों आ रहे हैं। तो बच्चों उसी तरह का दूसरा प्रश्न हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। दादाजी और दीपक का संवाद लेखन यहाँ है और फिर इसको हम कहानी रूप में लिखेंगे। दादाजी, बेटा अगले माह विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं ना, इसीलिए चर्चा करने आ रहे हैं। दीपक, दादाजी ये चुनाव क्या होते हैं। दादाजी, बेटा चुनाव में जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है। दीपक, प्रतिनिधि, अच्छा प्रतिनिधि कैसे चुनते हैं। दादाजी, अपना मत देकर। अब इसको हम कहानी रूप में दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। दीपक दौड़ता हुआ आता है और कहता है, देखो दादाजी ये इतने सारे लोग आपसे मिलने क्यों आ रहे हैं। तभी दादाजी कहते हैं, बेटा अगले माह विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं ना, इसीलिए चर्चा करने आ रहे हैं। दीपक दादाजी से पूछता है कि चुनाव क्या होते हैं। दादाजी उसे समझाते हुए कहते हैं कि बेटा चुनाव में जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है। प्रतिनिधि शब्द सुनकर दीपक कहता है, अच्छा, और वह पुनः दादाजी से पूछता है कि प्रतिनिधि कैसे चुनते हैं। दादाजी ने बताया कि अपना मत देकर। अब अगला प्रश्न, यह भी करें से, अपने साथियों के साथ मिलकर पिकनिक की योजना बनाएं। तो पिकनिक की योजना बनाने से पहले हम सभी साथियों से पूछते हैं कौन कौन चल रहा है और फिर हम वो सारे मिलकर
सूची बनाते हैं कि हमें क्या-क्या और किस तरह की चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो जैसे हमने सबसे पहले स्थान को चुना, स्थान भरतपुर का पार्क, तिथि दिन चुना, रविवार 2 जून, समय चुना 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक। फिर सामग्री, खाने के लिए पूड़ी सब्जी, अन्य खाने-पीने का सामान, चटाई, खेलने के लिए बैट बॉल आदि। रिया ने कहा मैं भोजन की व्यवस्था करूंगी, तन्वी ने कहा मैं चटाई ले आऊंगी, आर्य ने कहा मैं खेल सामग्री ले आऊंगा। इस प्रकार छात्र अपने स्थान पर साथियों का चुनाव भी कर सकते हैं और इस तरह अगली किसी भी पिकनिक पर जाने की अपनी रूपरेखा बना सकते हैं। इस बार आप कहाँ घूम कर आए हैं, इसका प्रतिवेदन तैयार करें। तो ये प्रश्न का उत्तर हमें आगे पढ़ना है। तो यहाँ प्रतिवेदन है, जैसे कि हम जहाँ घूम कर आए उसका स्थान का नाम लिखा हमने जयपुर, तिथि 10 मई 2025। विवरण, हमने आमेर किला, हवा महल और सिटी पैलेस देखा, स्थानीय बाजार से राजस्थानी हस्तशिल्प उत्पाद खरीदे, दाल बाटी के पारंपरिक भोजन का आनंद लिया। यह यात्रा ज्ञानवर्धक और आनंददायक रही। अगला प्रश्न, नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, आप इनके उपयोग पर बातचीत कीजिए। तो बच्चों सबसे पहला चित्र है व्हील चेयर का। जो व्यक्ति बीमार या विकलांग होते हैं उनके लिए आने जाने हेतु व्हील चेयर उपयोगी होती है। नेक्स्ट है बैसाखी। बैसाखी एक पर्व है, सॉरी बैसाखी जो ये देखो सॉरी बैसाखी जो विकलांग लोग लगाकर चलते हैं, जिन व्यक्तियों के पैर में चोट लग जाती है या जो व्यक्ति पैरों से कमज़ोर होते हैं, बैसाखी इसके लिए उपयोगी होती है। वे इनके सहारे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा सकते हैं। ये एक साधन है, जिनके पैरों में प्रॉब्लम होती है वो अपने इस बैसाखी के सहारे से आसानी से चल पाते हैं। अगला प्रश्न है, अगला जो इसमें उपकरण है श्रवण यंत्र है, सुनने की मशीन। जो व्यक्ति कानों से बहरे या सुनने में असमर्थ होते हैं, श्रवण यंत्र उनके लिए सहायक होते हैं, इनका उपयोग करके वे सुन सकते हैं। अगला है इसमें चश्मा। यह हमारी आँखों के लिए सुरक्षा कवच का कार्य करता है। जिन व्यक्तियों की नज़र कमज़ोर होती है या आँखों में परेशानी होती है तो वे चश्मा पहनते हैं। बाज़ार में धूप छाँव के साधारण चश्मे भी आते हैं, जिनका उपयोग सामान्य व्यक्ति कर सकते हैं। अगला प्रश्न है अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें आपको सही विकल्प चुनना है। रमेश जी कौन है? तो रमेश जी सगुन और गुनगुन दोनों के पापा हैं। गुनगुन कहाँ जाना चाहती थी? गुनगुन पिकनिक पर जाना चाहती थी। किस दिन बच्चे पिकनिक पर जा रहे थे? रविवार को। गुनगुन की मदद के लिए कौन तैयार था? सभी, सगुन, बच्चे और अध्यापक सभी तैयार थे। स्कूल की प्राचार्य का नाम क्या था? स्कूल की प्राचार्य का नाम श्वेता था। अगला प्रश्न, सही शब्द चुनिए रिक्त स्थान। वहां पर गुनगुन को बहुत परेशानी होगी। गुनगुन और सगुन चुप होकर चली जाती हैं। विद्यालय के दोस्त मेरी मदद करेंगे, तुम्हें पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। सभी बच्चे हाथ उठाकर सहमति व्यक्त करते हैं। अगला प्रश्न, मिलान करो से। रमेश जी को मिलान करेंगे सगुन और गुनगुन के पापा, श्वेता जी प्राचार्य, किरण बाल सभा अध्यक्ष, सुरेश जी शिक्षक, सगुन छात्र नायक। तो बच्चों आगे के पाठ के प्रश्न उत्तर के लिए हम अगली वीडियो देखेंगे।